में तुझी सार हार भगला या सुग्रवस्ता व्रता या वीरा वरदंड वंदित करा या श्वेत पद्मास या ब्रह्माजुर शंकर प्रवति देवेश्वरा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती एक 151वीं वर्षगांठ पर महात्मा गांधी का संस्मरण है। निश्चित रूप से महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय संत, एक भारतीय संस्कृति एवं स्वाभिमान के मार्गदर्शक कर्मवीर थे, जिनका पूरा जीवन अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो 1915 से लेकर के 1947 तक अगर किसी ने राष्ट्र को एक नेतृत्व देने का काम किया है तो वो कर्मवीर, वो मलंग बाबा, वो बापू, वो सेवाग्राम का संत, वो फकीर, वो वन मैन आर्मी और वो केसर-ए-हिंद बापू थे, महात्मा गांधी थे। आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर यह बात सार्वभौम है कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि किसान, मजदूर, विद्यार्थी और समाज के विभिन्न तबकों की लड़ाई लड़ी। ऐसा एकमात्र व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व होगा जिसने अपने जीवन में, जब पहला 1917 का चंपारण सत्याग्रह था तो वो उन्होंने किसानों के लिए किया था। दूसरा 1918 का अहमदाबाद मिल आंदोलन, जिसमें मजदूरों को 35% बोनस मिले, यह प्रयास महात्मा गांधी के अहमदाबाद मिल में काम करने वाले उन कर्मचारियों को तोहफे के रूप में 35% बोनस देने के लिए बाध्य करने वाला साबित हुआ। और निश्चित रूप से उन्होंने वहां पर मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी एक ऐसे कर्मवीर थे जिन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम दंगे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने 1916 में जब वो भारत वापस आए तो कई छात्रों को मार्गदर्शन के स्वरूप में कांग्रेस से जुड़ने का भी आह्वान किया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान लोगों ने उन पर बहुत प्रश्न लगाए कि महात्मा गांधी जाति की राजनीति करते हैं, महात्मा गांधी केवल हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन उन्होंने तुर्की के सुल्तान को सहयोग देकर के भारत में बैठ करके जिन्ना का मुंह बंद किया, जिसने अखंड भारत को बांटने का प्रयास किया था। निश्चित रूप से महात्मा एक ऐसे संत थे जिनने 1920-21 में असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसको केसर-ए-हिंद की उपाधि मिले, ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं कि लोग घर, खेत, खलिहान, जमीन, जायदाद, पद
प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इसके लिए लड़ते हैं। लेकिन आपने कभी सुना कि महात्मा गांधी ने किसी पद की प्राप्ति की हो? आपने कभी सुना कि महात्मा गांधी की संपत्ति कितनी है? या आपने कभी सुना कि महात्मा गांधी ने कौन सी बड़ी गाड़ी में सफर कर लिए? ये कितनी जमीन के वो मालिक है? ये निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य की बात है कि एक बड़ा फकीर जिसने राष्ट्र को, समाज को नई दिशा देने का काम किया, वो महात्मा गांधी थे। और उनके नेतृत्व में हमने बहुत दूरगामी परिणाम स्वतंत्रता के प्राप्त किए। आप कई मायने में उनको देखते हैं। गांधी के संवैधानिक मूल्य, जिन पे हम देखें कि संवैधानिक मूल्यों में भारत में संवैधानिक समस्याओं का बहुत बड़ा ताना बाना बना गया था। उस ताने बाना को ठीक करना किसी एक व्यक्ति की बात नहीं थी। उन्होंने गांधी अर्बन पैक्ट के माध्यम से और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अपनी अनुपस्थिति प्रदान करते हुए अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि जब तक आप हमारी पूरी बात नहीं मानेंगे तब तक हम आपसे बात भी करना उचित नहीं समझेंगे। हमारी बात गोलमेज सम्मेलन में हमारी संवैधानिक समस्याओं को हमारे अनुरूप रखा जाए, यह प्रयास महात्मा गांधी का था। और निश्चित रूप से बड़े संत थे। कई लोग महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जो 1938 और 1929 के विवाद की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपने अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, मिरर ऐसी पत्रिकाओं को अगर इस दौर की पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से संडे मेल, इन पत्रों में आपको कई चीजें ऐसी मिलेंगी जिसमें 12 मार्च 1930 को जब केवल 78 लोग 78 पर्सन्स समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम में दांडी मार्च के लिए महात्मा निकले, वह दूरी 390 किलोमीटर की थी। उस 390 किलोमीटर की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। उन्होंने यह भी देखा कि गांधी की दबंगता, कराची अधिवेशन हो या नागपुर अधिवेशन हो, उनकी दबंगता, उनकी सहिष्णुता देखने लायक थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में 4 अगस्त को रंगून रेडियो के माध्यम से एक प्रसारण से भावनात्मक अपील की थी। वो कहा था कि राष्ट्रपिता इस भारत को इस पवित्र मुक्ति युद्ध से आपका आशीर्वाद एवं शुभकामना की हम अपेक्षा करते हैं। यह बहुत बड़ा तमाचा था जो आज गूगल के माध्यम से कई शोधकर्ता महात्मा जी गांधी पर और सुभाष चंद्र बोस के बीच वैमनस्यता बताने की चेष्टा करते हैं। मैं उनको एक बताना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से 1944 में आह्वान किया था कि राष्ट्रपिता हमको आशीर्वाद चाहिए और आप इस भारत के कुशल नेतृत्व करता है। हम तो आजाद हिंद की फौज के माध्यम से आपसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक ही सीमित है, लेकिन आपने पूरे देश में आजादी का जो झंडा गाड़ा है, निश्चित रूप से वह केवल और एक राष्ट्रीय संत ही कर सकता है। और वो राष्ट्रीय संत सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी दलित चिंतक थे। आपको याद दिला दूं कि जब महात्मा गांधी ने देखा कि छुआछूत और जातिवाद की समस्या बढ़ रही है, तो उन्होंने कई लोगों से आह्वान किया कि भाई ये समस्या तब बढ़ेगी, तब कम होगी जबकि हम दलितों का नेतृत्व संसद में और राज्य विधानसभाओं में कर देंगे और इनके लिए एक अलग आयोग गठित करके
इनको कुछ समय के लिए आरक्षण देकर के उनको भी मजबूत बनाना सामाजिक जिम्मेदारी होगी। निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने वह किया। और आप देखेंगे कि प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या पहले 71 हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर के उन्होंने 148 कर दी, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% तक की वृद्धि कर दी। और दलितों के मसीहा, दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलितों की समस्याओं, सामाजिक समस्याओं, बुनियादी समस्याओं और वैधानिक समस्याओं के लिए जोड़ने का अथक प्रयास किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के भी वे अमूर्त साधक थे। आपको बता दूं कि गांधी जी के समय में व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक अलग महत्व होता था। उनका मानना था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से व्यक्ति में शुचिता, शालीनता, सहिष्णुता, सामाजिक परिवेश में स्वरूपों की विभिन्नता और सामरिक शक्ति के दर्शन होते हैं। इसलिए जीवन में व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत जरूरी है। आज जीवन हम जिस तरीके से जीने की चेष्टा करते हैं, उस जीवन में अगर गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह ना हो तो उस जीवन की कल्पना करना बहुत कठिन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के रूप में आप जानते हैं भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को, और द्वितीय सत्याग्रही हमारे राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से हमने हमेशा लोगों को आत्मबल और सुचिता की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी ने जब देखा कि जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, क्रिप्स मिशन की असफलता बढ़ती जा रही है और संसाधनों की कमी और बेरोजगारी तथा महंगाई बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा था कि भैया व्यापक असंतोष है। 14 जुलाई 1942 को बंधा अधिवेशन से उन्होंने कांग्रेस के लोगों को ललकारते हुए कहा था कि आप मेरी प्याज मत काटो, आप मेरे कामों पर अड़ांगे डालने की कोशिश मत करो। मैंने इस आंदोलन को इस जगह तक लाकर के खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं एक बालू से, रेत की बालू से भी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस समय लोग दुविधा में फंस गए। जिन्ना ने भारत के विभाजन के लिए बड़ी एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया। 1906 में आपने सुना होगा मुस्लिम लीग का गठन हुआ। गठन के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना का सीधा सा उद्देश्य था कि कांग्रेस में घुसो, क्योंकि कांग्रेस वहां पार्टी नहीं थी। कांग्रेस वहां राष्ट्रीय आंदोलन का एक झंडा था, एक राष्ट्रीय नेतृत्व करने के लिए एक संगठन था, एक विचारधारा थी कांग्रेस। इसमें सभी समाज के, सभी पार्टियों के लोग उस झंडे के नीचे हुआ करते थे। जिन्ना ने सोचा कि क्यों न मैं इस झंडे का उपयोग करके अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं, अपने अरमानों को पूरा कर लूं। लेकिन जब खिलाफत आंदोलन में जिन्ना ने कहा कि पूरे देश के लोग सड़कों पर निकल आए और तुर्की के सुल्तान की सफलता के लिए आह्वान करें, यहां से बहुत बड़ा झुंड जाए, महात्मा गांधी ने कहा हम इसके पक्ष में नहीं है, पूरे देश को आग में नहीं झोंक सकते। हम सांकेतिक रूप से और सामाजिक रूप से वहां के खलीफा का समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन यहां से हम भेजने के पक्ष में नहीं है। हम विवाद कतई नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी मदद से तुर्की के खलीफा को मदद मिले और हमारा आंदोलन सफल हो। परंतु नागपुर अधिवेशन में जब जिन्ना को ऐसा लगने लगा कि गांधी से उन्होंने बहुत अपशब्दों में बात की और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा
कि आप अनपढ़ हिंदुस्तानियों को भड़काने का काम बंद कीजिए। और यहीं से गांधी के समर्थकों ने जिन्ना को तमाचा मारा, 2 गुटों में बट गए। एक गुट गांधी का हो गया, दूसरा जिन्ना का हो गया। जिन्ना पूरी तरीके से, जब भारत की आजादी की बात आई उस समय 1947 में नोआखली में दंगे चल रहे थे। गांधी जी को तो मालूम ही नहीं था कि विभाजन की बुनियाद क्या है। वो तो दंगे को रोकने में लगे थे। हिंदू मुस्लिम दंगे इस कदर फैल गए, जिन्ना ने दंगा तो करा दिया, लेकिन उसने जनदंगों को रोकने का काम नहीं किया। भारत एक सेकुलर राष्ट्र बन गया, जिसके नेतृत्व करता पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। और पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बन गया जिसका नेतृत्व मुस्लिम संविधान या इस्लाम के बल पर बनी। लेकिन भारत ने अपनी सेकुलरता का जो पाठ महात्मा गांधी ने दिया था, जीवन पर्यंत निभा रहा है। यहां पर किसी भी धर्म को बोलने की सामरिक स्वतंत्रता है, आजादी है, आंदोलन करने का अधिकार है, बात रखने का अधिकार है। ये सारी बातें हमको गांधी, लेकिन लोग हर बात के लिए गांधी जी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। गांधी और उनके परिवार के बारे में भी लोग अपारंपरिक बातें करते हैं। ये बात अलग है। गांधी जी के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े हरिलाल, फिर रामदास, फिर देवदास और सबसे छोटे मणिलाल थे। बड़ा पुत्र बड़ा अलग सोच का था, क्योंकि गांधी जी एक ब्रांड थे। जब कोई ब्रांड होता है तो उसके लड़कों को लगता है कि मैं भी ब्रांड हूं। तो हरिलाल को लगने लगा कि आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का मैं पुत्र हूं, मुझे इस आंदोलन से प्रेरणा मिल रही है, मैं क्यों ना इसका लाभ उठाऊं। उन्होंने धन अर्जित करने की चेष्टा जाहिर की। महात्मा चाहते थे कि ये बैरिस्टर बन जाए, परंतु उसका ध्यान धन और शराब विलासिता जैसे संसाधनों पर केंद्रित हो गया। कई बार वो महात्मा गांधी के कई सिद्धांतों की अवहेलना भी कर जाते थे। तो महात्मा गांधी ने 1932 से उनसे बोलना बंद कर दिया। जब हरिलाल को लगने लगा कि पिताजी मेरे कामों में दिलचस्पी नहीं लेते, तो उन्हें एक झूठा प्रपंच उड़ा दिया कि मैं धर्म को त्याग दूंगा, मैं अधर्मी बन जाऊंगा। उसी बात को कुछ गूगल के विद्वानों ने अपने अपने तरीके से हरिलाल के संबंध में व्याख्या करने की कोशिश की है, जो बहुत ठीक नहीं है। बाद में उसको हरिलाल को बुद्धि आई, वो कभी क्रिश्चियन धर्म के प्रति समर्पित हो जाए, तो कभी इस्लाम के प्रति समर्पित हो जाए, कभी हिंदू धर्म के प्रति समर्पित हो जाए। तो सीधे सीधे गांधी जी बोलते थे। कई बार उन्होंने 1942 के अधिवेशन में भी कहा था कि मैं ज्यादा किसी से तो परेशान नहीं हूं, लेकिन मैं अपने बड़े पुत्र हरिलाल से ज्यादा परेशान हूं, जो धार्मिक और सामाजिक संस्कृति को समाप्त करने के लिए भिड़ा हुआ है। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से खुश हैं, तो उन्होंने कहा था मैं अपने से बड़े बेटे को छोड़ करके सबसे खुश हूं। उसने जो नियति में लिखा है उसको छोड़ करके एक ऐसी सार्थकता को जीने का प्रयास किया जिसका मैं कभी पक्षधर नहीं हूं। गांधी जी का रामराज्य एक अलग ऐसी व्याख्या है जो स्वतंत्रता के पहले गांधी जी और स्वतंत्रता के बाद गांधी जी का रामराज्य सत्य और अहिंसा था। उनका सोच थी कि रामराज्य तब आएगा जब इस देश का सिर्फ मुट्ठी भर करोड़पति आदमी ही करोड़पति रहे
और बाकी तंगहाली रोटी को तरसे वो मेरा राम राज्य नहीं हो सकता। मेरा राम राज्य तब होगा जब सैद्धांतिक रूप से लोगों में असमानता दूर होगी, छुआछूत दूर होगा, सामाजिक पृष्ठभूमि ठीक होगी, आर्थिक पृष्ठभूमि ठीक होगी, वही मेरा राम राज्य होगा। मैं 151वीं वर्षगांठ पर आप सबसे आह्वान करता हूं कि किसी भी राष्ट्र का विकास एक कुशल नेतृत्व एवं उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी सत्यनिष्ठा और वहां की जीवन शैली और संस्कृति पर निर्भर करता है। मैं कहना चाहूंगा, महात्मा और संत तो हर साल पैदा होते हैं, परंतु एक फकीर, राष्ट्रीय संत, एक समाज सुधारक, एक मलंग बाबा, एक केसर हिंद कई हजार वर्षों में एक बार ही पैदा होता है। आज के दिन हमें प्रतिज्ञा करें कि ऐसे साधु, ऐसे तपस्वी, ऐसे साधक, जिसने हमें 800 वर्षों की गुलामी के बाद, हमने 800 वर्ष तक सल्तनत युग से लेकर के खिलजी, लोधी, मुगल और अंग्रेज, ये 5 गुलामी बहुत गंभीर सही है। हमने अपने पीढ़ियों के कई लोगों को मरते हुए देखा है, हमने अपने समाज को टूटते हुए देखा है, हमने अपने धर्म और संस्कृति को बिलखते हुए देखा है, हमने अपने परिवार के महिलाओं की चीत्कारें सुनी है। आज समय आ गया है कि हमें महात्मा गांधी के उस स्वरूप को पहचानने का, जिसने सत्य के दर्शन कराए, जिसने अहिंसा को परमो धर्म के रूप में स्वीकार कराया और जिसने सात्विक सोच और संस्कृति के ताने बाने के साथ समाज को समानता, छुआछूत से मुक्ति और सत्यवादिता, राम राज्य के उद्देश्यों से आलोकित करने का प्रयास किया, उनके पद चिन्हों पर चलने की हम सब आज शपथ लें। महात्मा गांधी की जय। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को, महात्मा गांधी को प्रणाम करते हुए आप सभी को 151वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।